डियर चिल्ड्रन, हिंदी में हम आज पल्लव पढ़ेंगे। ठीक है, और पल्लव में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? पाठ 9 तक पढ़ लिया है, 2 बैलों की कथा। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आगे पाठ 10। पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता। और इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके कवि जो हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत प्रसिद्ध कवि थे ये रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कवि कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? चांद का कुर्ता। देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 56 पर दिया है चांद का कुर्ता, पाठ का नाम। और इसमें क्या बना है? एक माँ बनी है और चांद। ठीक है, बना हुआ है ना ऐसा चित्र में। ये माँ है और ये चांद है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। दिया हुआ है कविता में, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। आगे, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। ठीक है, ये है कविता दी हुई है, जो कि लिखी हुई है। कविता किसके द्वारा है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठीक है, शब्दार्थ में है शब्दार्थ। पहला शब्द है झिंगोला। झिंगोला का अर्थ होता है बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। बड़ा सा कैसा कुर्ता? ढीला ढाला, लूज कुर्ता, ढीला ढाला कुर्ता। ठीक है, बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। अगला यात्रा। यात्रा का अर्थ है सफर। यात्रा, सफर। जब हम कहीं जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेवल को सफर बोलते हैं। ठीक है, यात्रा को हम क्या बोलते हैं? सफर बोलते हैं। सलोने, कान्हा जी को, कृष्ण जी को सलोने बोलते हैं ना। सलोने सूरत वाले, सुंदर सूरत वाले। सलोने का अर्थ सुंदर। सलोने का अर्थ सुंदर। ठीक है, बदन का अर्थ शरीर, तन। ठीक है, बदन का अर्थ शरीर। ये जो हमारी शरीर है उसको हम क्या बोलते हैं? बदन। ठीक है, तो पहला अर्थ झिंगोला। झिंगोला का अर्थ है बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। यात्रा का अर्थ है सफर। सलोने का अर्थ है सुंदर। बदन का अर्थ है शरीर। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है शब्दार्थ को। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं वाक्य दिया हुआ है, झिंगोला बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता, जैसे वह झिंगोला पहने हुए है। वह झिंगोला पहने हुए है। झिंगोला का अर्थ बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने हुए है। वह बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने हुए हैं। यात्रा, सफर। 3 दिनों के बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई। कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद उनका सफर समाप्त हुआ, उनकी यात्रा समाप्त हुई। सलोने, सुंदर। जैसे कृष्ण को सावरे सलोने कहा जाता है। कृष्ण को क्या कहा जाता है? सावरे सलोने कहा जाता है। बदन, शरीर। बदन का अर्थ है शरीर। जैसे बदन में साबुन लगाकर नहाओ। बदन में साबुन लगाकर नहाओ। ये वाक्य दिया हुआ है आपकी बुक में, बदन में साबुन लगाकर नहाओ। ठीक है,
चलिए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन। हट मतलब क्या होता है? जिद होता है, जिद करना। माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। एक दिन क्या करता है चांद? क्या करता है? हट करता है, जिद करता है और जिद करते हुए अपनी माता से बोलता है कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा एक झिंगोला सिलवा दो। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। मुझे एक ऊन का ढीला सा कुर्ता, ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दो। क्या कहता है? जैसे आप अपनी माता पिता से जिद करते हैं ना, मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, किसी चीज के लिए आप जिद करते हैं, वैसे ही क्या करता है चांद भी अपनी माँ से जिद करता है। और क्या जिद करता है कि मुझे एक ढीला ढाला सा एक झिंगोला सिलवा दो माँ। किसका? ऊन का। ऊन का मोटा एक ढीला ढाला सा कुर्ता सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर। रात भर क्या चलती है? हवा चलती है, तेज तेज हवा चलती है। जाड़े से मरता हूँ। जाड़े अर्थात ठंडी से। रात में ठंडी ठंडी सन सन तेज तेज हवा चलती है और क्या होता है? वो जाड़े से, वो ठंडी से मरता है। कौन मरता है? चांद मरता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर ठिठुर का अर्थ क्या है? कांप कांप कर। कांप कांप कर चांद किसी तरह से अपनी यात्रा को पूरा करता है। तो क्या हमने पढ़ा? हट कर बैठा चांद एक दिन। एक दिन चांद हट पर, जिद पर बैठ जाता है और क्या कहता है अपनी माँ से कि मुझे ऊन का एक मोटा सा ढीला ढाला सा कुर्ता सिलवा दो। फिर क्या होता है? रात भर क्या होती है? तेज तेज हवा चलती है और वो चांद जाड़े से मरता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कांप कांप कर चांद किसी तरह से अपनी यात्रा को पूरा करता है। तो वो अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे एक ऊन का मोटा ढीला ढाला सा कुर्ता सिलवा दो। फिर क्या होता है? आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। किसका सफर है? आसमान का। चांद कहाँ का सफर करते हैं? आसमान में सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। सफर का अर्थ यात्रा करना, ठीक है। तो आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का सफर करता हूँ और कौन सा मौसम है? ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है। ना हो अगर तो ला दो। अगर आपके पास ढीला ढाला सा ऊन का कुर्ता नहीं है तो कुर्ता ही कोई भाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े अर्थात मुझे कहीं से रेंट में दिलवा दो। कुर्ता भाड़े का कुर्ता दिलवा दो, ठीक है। कहीं से भाड़े में कुर्ते को ले लो, रेंट पर कुर्ते को ले लो। आगे क्या होता है? बच्चे की सुन बात कहा माता ने। बच्चे की, चांद की बात सुनकर माता कहती हैं, अरे सलोने। सलोने अर्थात सुंदर। अरे सुंदर, अपने बेटे को कहती हैं, अरे सुंदर, कुशल करे भगवान। भगवान तुम्हें कुशल करे, तुम्हें कोई जादू टोना ना लगे। लगे मत तुझको जादू टोने। अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जब आप बहुत सुंदर लगते हो तो आपकी माँ और मम्मी पापा क्या कहते हैं? बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको कोई जादू टोना ना लगे, है ना, कहते हैं ना। वैसे ही चांद की माँ भी कह रही है कि अरे सलोने, अरे सुंदर, कुशल करे भगवान। भगवान आपको कुशल रखें और आपको कोई जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़े की बात तो ठीक है, मैं मान रही हूँ कि आपको बहुत ठंडी लगती है, चांद को बहुत ठंडी लगती है, पर मैं तो डरती हूँ। जाड़े की बात तो ठीक है बट मैं डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ चांद से कहती हैं कि अरे सुंदर, मैं तुमको कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। चांद क्या होता है? कभी पतला निकलता है, कभी मोटा, कभी पूरा चांद निकलता है, कभी आधा निकलता है, कभी आधे से भी कम निकलता है ना। चांद ऐसे ही तो निकलता है, कभी एक नाप में नहीं होता है ना। तो वही उसकी माँ कह रही है, जाड़े की तो बात ठीक है, मैं मान रही हूँ कि तुम्हें बहुत ठंडी लगती है, लेकिन मैं तो डरती हूँ कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी भी उसकी माँ, चांद की माँ, उसे एक नाप में नहीं देखती हैं, ठीक है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी क्या होता है? एक अंगुल भर चौड़ा।
एक फुट मोटा। कभी क्या होता है, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा होता है और कभी 1 फुट मोटा होता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन चांद तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटे। क्या कहती है माँ? जाड़े की तो बात ठीक है, बट तो मैं इस बात से डरती हूँ लेकिन कि एक नाप में कभी तुझको नहीं देखती हूँ, कभी भी तुम्हें एक नाप में नहीं देखती हूँ। कभी तुम अंगुल भर चौड़े हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो। किसी दिन छोटे हो जाते हो, किसी दिन छोटे हो जाते हो और किसी दिन बड़े हो जाते हो। कभी भी तुम्हें एक नाप में नहीं देखती हूँ। घटता बढ़ता रोज, घटते बढ़ते हो रोज, किसी दिन ऐसा भी करते हो। घटते बढ़ते तो हो ही, और किसी दिन क्या करते हो, किसी दिन ऐसा भी करते हो नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। किसी दिन ऐसा भी होता है कि तुम किसी को नजर ही नहीं आते हो, किसी को दिखलाई ही नहीं पड़ता है कि चांद कहाँ है। अब तू ही तो बता। माँ कहती है चांद से कि अब तुम ही बताओ, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, किस रोज तुम्हारी नाप को ले। माँ कहती हैं कि अब तुम ही बता दो चांद, अरे सलोने सुंदर, तुम ही बता दो कि नाप तेरी किस रोज लिवाएं, किस रोज तुम्हारी नाप लिवाएं। सीधे एक झिंगोला, एक तुम्हारा झिंगोला सिलवा दें। झिंगोला अर्थात ढीला ढाला कुर्ता, एक तुम्हारा ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दे जो हर रोज बदन में आए, जो हर रोज डेली तुम्हारे, प्रतिदिन तुम्हारे बदन में आ जाए। आई बात समझ में? क्या होता है इसमें कि एक दिन क्या करता है चांद, जिद पर बैठ जाता है। आप अपनी मम्मी पापा से जिद करते हो, वैसे ही चांद भी अपनी माँ से जिद करता है कि माता मेरे लिए एक ऊन का मोटा सा झिंगोला, एक मोटा सा ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दो। सन चलती हवा रात भर क्या चलती है, तेज तेज से हवा चलती है और चांद क्या करता है, जाड़े से मरता है, जाड़े से वो मरता है। ठिठुर कर, कांप कर किसी तरह से मैं अपनी यात्रा को पूरा करता हूँ। आसमान का सफर करता हूँ। और ये मौसम किस चीज का है, जाड़े का मौसम है, ठंडी का मौसम है। अगर ना हो पाए कुर्ता, अगर ढीला कुर्ता नहीं हो पाए, नहीं सिलवा पाओ, तो आप इसको भाड़े पर ही ले लो, किराए पर ही ले लो, रेंट पर ले लो, ठीक है, किराए पर ले लो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने। बच्चे की बात को सुनकर, चांद की बात को सुनकर उसकी माता कहती हैं कि अरे सलोने, अरे सुंदर, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान आपको कुशल रखें कि आपको कोई जादू टोना ना लगे, क्योंकि चांद क्या होता है, बहुत सुंदर होता है ना, हमें भी सुंदर लगता है चांद, तो उसकी माँ को तो और सुंदर लगेगा। बच्चों को कभी, माता पिता को कभी उनके बच्चे बेकार लगते हैं? नहीं लगते हैं ना, हमेशा सुंदर लगते हैं, है ना। तो माँ इसीलिए कहती हैं, जब हम लोगों को चांद अच्छा लगता है तो उसकी माँ को चांद कितना अच्छा लगेगा, है ना, लगेगा ना। तो इसीलिए उनकी माँ कहती हैं, चांद की माँ कहती हैं कि अरे सुंदर, भगवान आपको कुशल रखें, आपको कोई जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, ठंडी की बात तो ठीक है, पर मैं तो इस बात से डरती हूँ कि कभी भी तुम्हें एक नाप में नहीं देखती हूँ। किसी दिन आप अंगुल भर चौड़े हो जाते हो और किसी दिन 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटे हो जाते हो। घटते बढ़ते तो रोज हो, है ना, घटते बढ़ते रोज हो। किसी दिन ऐसा भी कर देते हो, तुम घटते बढ़ते तो रोज हो, लेकिन किसी दिन तुम ऐसा भी कर दे हो कि किसी की आंखों में दिखलाई नहीं पड़ते हो, किसी की भी आंखों में आप नजर ही नहीं आते हो। अब तुम ही बताओ, अब चांद, अरे सुंदर चांद, तुम ही बताओ अब कि मैं तुम्हारे नाप तेरी किस रोज लिवाए, किस रोज तुम्हारी नाप हम लिवाएं कि एक सुंदर सा झिंगोला, एक ऊन का मोटा सा ढीला ढाला कुर्ता तुम्हारे रोज बदन में आ जाए। किस दिन तुम्हारी नाप लें कि तुम ढीला ढाला सा कुर्ता तुम्हारे बदन में रोज आ जाए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चांद परेशान तो होता है, ठीक है, ठंडी में कितना परेशान होता है ना। तो हमारे ऐसे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या होते हैं, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। किसी दिन हमें बहुत खुशी होती है और किसी दिन बहुत दुख होता है। तो जिस दिन दुख हो
हमें परेशान नहीं होना चाहिए। खुशी वाले दिन हम परेशान होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो वैसे ही दुख वाले दिन भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव, सुख और दुख प्रकृति का नियम है। ये हमारे जीवन में आता रहेगा। जीवन एक संघर्ष है, तो उसे हम अच्छे से पूरा करें। ठीक है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का ही नियम है, इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो चांद का कुर्ता कविता अच्छा है ना? आप इसको पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, इतना काम आज आपको करना है। और ये कविता किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ओके, थैंक यू।